उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है। इस मीटिंग की शुरुआत से पहले समिट सेंटर पर जहां पर मीटिंग होनी है वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 8 देशों के नेता एक साथ एक मंच पर, उसकी ये तस्वीर। मीटिंग शुरू होने से पहले मीटिंग स्थल पर 8 देशों के नेता ग्रुप फोटो में शामिल हुए। एससीओ समिट की ये तस्वीरें, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जहां ये मीटिंग हो रही है वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश। इसके अलावा 2 खास मेहमान अचल मल्होत्रा और आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अचल मल्होत्रा साहब, जो तस्वीर आपने देखी ग्रुप फोटो की, ये तस्वीर जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, संभावनाओं से भरी ये तस्वीर है। किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाएंगे, किस लिहाज से एससीओ समिट आज के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में यह बेहद खास है? जी हाँ विशाल, देखिए एससीओ की शुरुआत हुई थी। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1995 में एज अ शंघाई 5 बेसिकली चाइना और रशिया का इनिशिएटिव था और उसमें सेंट्रल एशिया के कुछ 4 देश और भी शामिल थे। कजाकिस्तान को छोड़ के ज़्यादा किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थी नहीं। फिर उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़े और इन्होंने इसे फुल फ्लेजेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया और उसके बाद से इवॉल्व हो रही है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इससे जुड़े। एक्चुअली बात यह है कि सेंट्रल एशिया एक ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया है जो ट्रेडिशनली रशिया जिसे इसे अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है और वहाँ चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कंटेन करने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करी उसने कि भारत भी इसमें शामिल हो और भारत का अपना सेंट्रल एशिया। थोड़ा सा और इसे मैं डिटेल में समझूंगा, लेकिन एक बार जरा समरकंद चलते हैं जहां पर मीटिंग हो रही है। ब्रह्म प्रकाश वहां से। ब्रह्म प्रकाश, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, संभावनाओं से भरी तस्वीर, और जब 8 नेता एक मंच पर एक साथ मिले ग्रुप फोटो के लिए, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, किसके साथ हैंडशेक हुआ, क्या संभावनाएं नजर आ रही है मीटिंग से पहले? विशाल, देखिए जो अभी ग्रुप फोटो हुआ उसमें इसके पहले जो हम बात कर रहे थे कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएंगे, तो ग्रुप फोटो के वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अलग अलग दोनों तरफ खड़े हुए नेता, कहीं कोई हैंडशेक नहीं हुआ है, खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि आपको बता दें, ग्रुप फोटो में चूंकि हर देश के नेता की अपनी अपनी एक जगह निश्चित रहती है, लिहाजा वो नेता यदि चाहता है तो सामने देख के किसी दूसरे नेता से हाथ मिला सकता है, नहीं तो अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं। तो ग्रुप फोटो में तो वो चीजें नजर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे जो हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि पाकिस्तान और चीन को साफ संदेश भारत की तरफ से सख्त शब्दों में कि आपको अपना जो नजरिया है, अपनी नीति है, वो बदलनी पड़ेगी भारत के प्रति। अब देखिए, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में जो 1+1 मीटिंग है वो शुरू हो गई है। इसमें क्या है कि जो 8 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर हैं एससीओ के, वो बैठते हैं एक दूसरे के सामने। तो वो मीटिंग शुरू हो गई है। इसमें तो आपको सब एक दूसरे के सामने बैठना ही होगा। तो अब उसमें क्या बातचीत होती है, उसमें क्या मुलाकात होती है, वो आपको तस्वीरें और वो खबर आपको कुछ देर बाद पता चलेगी। और इस मीटिंग के बाद होगी एक्सटेंडेड फॉर्म की दूसरी मीटिंग, यानी जो ऑब्जर्वर राष्ट्र हैं और जो डायलॉग पार्टनर राष्ट्र हैं, उन देशों के जो नेता आए हैं उनके साथ उस दौर में बैठक होगी। तो ये अभी सभी तस्वीरें सामने आनी है, लेकिन अभी की जो 10-25 पर जो ग्रुप फोटो हुआ है उसकी अगर तस्वीरें देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो भारत की तरफ से एक साफ मैसेज खासतौर से पाकिस्तान को दिया गया है। उनके प्रधानमंत्री की जो शहबाज शरीफ आए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने कम से कम उस मंच पर तो हैंडशेक नहीं किया है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मॉस्को से हमारे साथ आरती टिक्कू हैं। आरती जी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि ग्रुप फोटो के दौरान किस तरह का माहौल होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि औपचारिक कार्यक्रम में तो ना शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात है, ना शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात का कोई जिक्र है। यहां कोई हैंडशेक, कोई गर्मजोशी भी नजर नहीं आ रही। चीन पाकिस्तान को संदेश भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। बायलैटरल मीटिंग्स हो या नहीं हो, हैंडशेक्स हो या नहीं हो, या कोई वार्तालाप हो इंडिया पाकिस्तान के बारे के बीच में या इंडिया चाइना के बीच में, वो सब मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त उतना इम्पोर्टेंट है जितना ये कि एससीओ की मीटिंग हो रही है और सभी हेड्स ऑफ स्टेट जो है इस मीटिंग में है। देखिए, एससीओ है क्या? 42% पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इस
मीटिंग में खड़े हैं। ये 42% पॉपुलेशन दुनिया की जो है 25% जीडीपी बनाता है पूरी दुनिया का। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है। इनका इकट्ठे आना इस वक्त पे जबकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूरोप और रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, नेटो का क्राइसिस जो रशिया के साथ चल रहा है, उसके काउंटर में चाइना लीड ले रहा है एससीओ में सारे लोगों को इकट्ठा करके। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि ये सारी ग्रुपिंग जो है ये आपस में ट्रेड हो या सिक्योरिटी हो, एससीओ की बहुत बड़ी एक कंसर्न सिक्योरिटी भी रहती है। तो ये इकट्ठे आके एक ग्रुप की तरह खड़े हैं। पूरी दुनिया, बेशक आधी दुनिया बटी हुई है इस वक्त और ये दूसरी आधी दुनिया जो है दूसरे बिल्कुल ठीक आपने बात कही। 30% जीडीपी और 40% आबादी दुनिया की, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये ग्रुप है। बहुत से लोग इसे नेटो के काउंटर में भी बनाया गया ग्रुप मानते हैं। उसका मुकाबला करने के लिए भी इसे देखते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में ग्रुप फोटो हो चुकी है, एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और भारतीय प्रधानमंत्री की किन किन नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।